चलो ठीक है। रिडक्शन इन फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट। हम लोगों को पुराना कैपिटल डेबिट करके नया कैपिटल क्रेडिट करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। ओके, वेरी गुड। निधि ने डाला है, वेरी गुड। निकिता ने भी लिखा है, साक्षी। ओके चलो लेट्स मूव अहेड। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर पेड अप वैल्यू चेंज हो रहा है तो क्या एंट्री होगी? सिर्फ जितना प्रॉफिट हुआ है उसी की एंट्री करेंगे, एंड द एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स और सब डिविजन ऑफ शेयर्स में कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स एंड सब डिविजन ऑफ शेयर्स अगर है तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस। We are requested to take admission because अभी यूनिवर्सिटी साइट पे हमको सब अपडेट करना है, so please see that you will take admission now। हाँ, आप लोग को सर्कुलर भी कल मिल गया है ऑफिशियल। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स में भी वही होता है, ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू न्यू फेस वैल्यू। ओके, रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिड्यूस हो रही है तो सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह पे क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन। देन अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो भी सेम एंट्री होती है, दैट इज 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। अभी यहाँ तक हम लोगों ने किया था। नाउ वी मूव टू सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ एंट्री इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई बताएगा? एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो व्हाट शुड बी द एंट्री? एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सबसे पहले ये सोचना है कि एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट है कि लॉस है। द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट वेदर देयर विल बी प्रॉफिट और देयर विल बी लॉस। प्रॉफिट। प्रॉफिट, करेक्ट कोमल। प्रॉफिट होगा, वैल्यू बढ़ेगी, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा? An asset account debit to capital reduction account. Correct, Raj. The entry will be asset account debit, जो भी एसेट है वो अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और यहाँ पे अमाउंट सिर्फ प्रॉफिट का लेते हैं। कौन सा अमाउंट लेना है आप लोगों को? प्रॉफिट का। ओके, अभी कैसे होता है ये? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको बोला प्रॉब्लम में कि 1 लाख का प्लान था। लिसन केयरफुली, 1 लाख प्लांट इज रीवैल्यूड, प्लांट ऑफ वैल्यू 1 लाख इज रीवैल्यूड, यहीं पे तो दिखाती हूँ, वैल्यू ऑफ लैंड revalued to rupees 10 lakhs और ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट की है 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ? बैलेंस शीट वैल्यू इज 1 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? बोलो जल्दी, खाली अफरोज ने बताया। व्हाट अबाउट अदर्स? 9 लाख। 9 लाख। 10 लाख की जगह 10 लाख रिवैल्यूड फिगर है एंड ओरिजिनल वैल्यू इज 1 लाख, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 9 lakhs। तो यहाँ पे एंट्री कितनी आएगी प्रॉफिट के? एंड प्रॉफिट इज रुपीज 9 लाख। यही एडजस्टमेंट को अभी मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। रिवैल्यूड value of land is increased by rupees 10 lakh। अब क्या होगा?
value of land is increased by rupees 10 lakh. What will be the entry? Profit कितना है इसमें? Profit कितना है? 11 lakh. Profit कितना है? नहीं 11 मैम 9 लाख है. नहीं. कितना है? 10 lakh. 10 लाख है. क्यों? क्या बोला इधर? वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 10 लाख. मतलब वैल्यू ऑफ लैंड को आपको 10 लाख रुपए से बढ़ाना है. इट इज टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 10 lakhs. अगर 10 लाख अगर आप इंक्रीज कर रहे हो लैंड की वैल्यू, तो द न्यू वैल्यू विल बी 11 लाख. लेकिन प्रॉफिट कितना है आपका? 10 लाख. समझ में आया? यहाँ पे याद रखो, ये बाय बोला है ना, तो ये अमाउंट डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन का है. और अगर 2 बोला है ना, तो डिफरेंस लेते हैं. ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम रिपीटिंग, ये बहुत काम की चीज बता रही हूँ. अगर बाय बोला है ना, तो ये अमाउंट डायरेक्टली जाएगा कैपिटल रिडक्शन में. और अगर यहाँ पे 2 बोला होता था ना, तो डिफरेंस जाता है. समझ में आया? चलो नेक्स्ट. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो क्या एंट्री होगी? एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? लॉस होता है. लॉस होता है. कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? Debit. डेबिट होगा. Debit होगा मैम, डेबिट. डेबिट होगा. डेबिट होगा तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. टू क्या? टू क्या? Asset. टू एसेट. एसेट की वैल्यू वर्ड कम, से. एसेट की वैल्यू कम करनी है तो टू एसेट. ठीक है. नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ लॉसेस. राइट ऑफ लॉसेस एंड लॉसेस राइट ऑफ कर रहे हैं एंड intangible assets. Intangible assets also losses, fictitious asset and intangible asset. तो क्या होगा? What will be the entry? जो भी intangible asset है या fictitious asset है, उसको write off करना है, तो क्या entry होगी? What will be the entry if you write off losses, fictitious asset and intangible asset? Intangible asset में specifically आता है goodwill. Goodwill, patents, these are all your intangible asset. क्या entry होगी? What will be the entry? आप Asset कहाँ to से? capital reduction. नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? सॉरी राहुल, ध्यान से सुनो. देखो, अगर आप डेबिट साइड का आइटम राइट ऑफ कर रहे हो, लॉस डेबिट होता है, फिक्टिशियस एसेट डेबिट होता है, इंटेंजिबल एसेट डेबिट होता है. अगर आप ये सब राइट ऑफ कर रहे हो, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा. यस और नो? दीज आर ओरिजिनली डेबिटेड इन योर बैलेंस शीट. अभी इनको राइट ऑफ करना है, मीन्स इनको क्रेडिट करना है. ये लॉसेस है. लॉसेस आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा. हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो यहाँ पे सारे लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट आप कैपिटल रिडक्शन को दे रहे हो.
कैपिटल रिडक्शन जब लॉसेस लेता है तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और ये सारे एसेट्स ये सारे एसेट्स और लॉसेस क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं. नाउ कैन एनीवन गिव मी द एंट्री? कोई एंट्री बताएगा? Capital reduction account debit हम्म. to To what? to intangible asset or fictitious asset. To losses, to intangible asset, to Intangible. fictitious asset, वही सब आएगा. It will be capital reduction account debit to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी राइट ऑफ कर रहे हैं उसको क्या करते जाएंगे, क्रेडिट करते जाएंगे. टू इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट में मोस्टली गुडविल आता है. एंड टू फिक्टिशियस एसेट. अभी फिक्टिशियस एसेट में क्या आता है, फिक्टिशियस एसेट मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, अंडर राइटिंग कमीशन है, ये सारे आपके फिक्टिशियस एसेट्स है. यहाँ तक क्लियर है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज प्रॉफिट, इसके लिए एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज अ लॉस, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट. लॉसेस राइट ऑफ कर रहे हैं अगर हम, तो लॉसेस अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो एंट्री इज वेरी सिंपल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटेंजिबल एसेट टू फिक्टिशियस एसेट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाउ forego oblique waive of oblique remission of a liability. इसका मतलब क्या है कि किसी भी लाइबिलिटी होल्डर ने, दैट इज आपके क्रेडिटर्स ने, लाइबिलिटी फोरगो की है. क्या किए? फोरगो किए. फोरगो करने का मतलब है छोड़ दिए, पार्ट या फुल में, इन पार्ट और इन फुल. मतलब या तो पूरी छोड़ रहा है या तो आधी छोड़ रहा है या कुछ पार्ट छोड़ रहा है. तो अगर लाइबिलिटी होल्डर लाइबिलिटी बोलता है मुझे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, इतना अमाउंट मेरी लाइबिलिटी में से नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है. प्रॉफिट है, डेफिनेटली प्रॉफिट है. देयर इज अ प्रॉफिट. कितना नहीं मालूम, वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा. अभी प्रॉफिट है लाइबिलिटी पे. प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है. करेक्ट. कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड. मतलब यहाँ पे आएगा डेबिट. क्या होगा? डेबिट क्या होगा? व्हाट विल बी डेबिटेड? बोलो क्या हो गया? क्या जा रहा है? लाइबिलिटी जा रही है तो लाइबिलिटी डेबिट होगा ना. करेक्ट और नॉट? लाइबिलिटी कम कर रहे हो तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक है, समझा? इट्स वेरी सिंपल. डेबिट या क्रेडिट कहीं ना कहीं कैपिटल रिडक्शन आने वाला है और उसके ऑपोजिट में जो आप एंट्री कर रहे हो. नेक्स्ट, unrecorded liability arises. मतलब कोई लाइबिलिटी है ही नहीं लेकिन अचानक से अराइज हो गई, या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी. तो क्या होगा? तो क्या होगा? बोलो. लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? Capital reduction account debit to liability account. लॉस होगा. लॉस क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट होता है. डेबिट. तो एंट्री क्या होगी?
कैपिटल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 2 क्या लाइबिलिटी। लायबिलिटी। इसका बेसिक लॉजिक ही ये है, डेबिट या क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन आने आया है अपोजिट अकाउंट में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। समझ में आया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट लॉजिक एक बार आप लोगों को क्लियर हो गया ना ये टॉपिक का तो फिर इजी है, नहीं क्लियर हुआ तो प्रॉब्लम है। पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो रिकंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो उसके एक्सपेंसेस भी तो पे करने पड़ेंगे ना, तो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? फॉर पेइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। बोलो जल्दी बोलो। कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन डेबिट, क्योंकि जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो ये भी आपका लॉस ही है एक तरह का। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टू एक्सपेंसेस। नहीं, क्या जा रहा है? कैश आ रहा है। कैश जा रहा है पेमेंट। तो पेमेंट है ना, पेमेंट है कैश। तो टू हाँ, बैंक payment। आना हाँ चाहिए ना, पेमेंट है तो टू बैंक आना चाहिए ना। सो टू बैंक। ओके, समझ में आया? एंड नाउ लास्ट एंट्री। अभी ये एंट्रीज मैं बोलने के लिए लास्ट बोल रही हूँ बट एक्चुअली लास्ट कुछ नहीं होता है इसमें। एवरी टाइम यू विल कम अक्रॉस अ न्यू एंट्री। इसके लिए कुछ एंट्रीज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे बिफोर वी गो ऑन टू द प्रॉब्लम। क्लोज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्लोज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करेंगे ना तो दे आपको कैसे कैलकुलेट करना है? इट शुड बी ऑलवेज क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या करना है आपको? क्रेडिट माइनस डेबिट करना है। मतलब क्रेडिट बैलेंसेस को ऐड करेंगे और डेबिट बैलेंसेस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग इट? you have to add credit and you have to deduct debit क्योंकि ये nominal account है। nominal account rule says credit all incomes and gains, debit all expenses and losses। इसके लिए credit minus debit करना पड़ेगा। अभी जब आप credit minus debit करोगे तो there can never be a negative balance। नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव बैलेंस अगर आ गया तो आपका लॉस वापस रह गया। नेगेटिव बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। आइदर इट विल बी पॉजिटिव और देयर विल बी जीरो बैलेंस। समझ में? आइदर जीरो बैलेंस आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का या फिर पॉजिटिव बैलेंस आएगा। पॉजिटिव बैलेंस आएगा मतलब आपको कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ वन टाइम फिनोमिना। तो इससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो हमेशा इज अ कैपिटल प्रॉफिट। और वैसे भी आपने देखा ना सब लोगों ने अपना कैपिटल रिड्यूस किया, इसके लिए ही देयर इज अ प्रॉफिट। सो दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस है जो अब आप ट्रांसफर कर रहे हो, इसके लिए डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग ये अमाउंट? टू कैपिटल रिजर्व। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने मिस्टेक की है।
इट इज नेवर पॉसिबल कि नेगेटिव बैलेंस आए. जीरो आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जीरो नहीं आया तो पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आया मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. अगर प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा और कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा. इज इट क्लियर? चलो फ्रॉम स्टार्टिंग लेट अस सी ऑल द एंट्रीज. पहली एंट्री रिडक्शन इन फेस वैल्यू. जस्ट रिकलेक्ट, आपको ये एंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख भी सकते हैं साइमल्टेनियसली. रिडक्शन इन फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन. किधर दादी ने मारा, दादी को पूछ. लेक्चर चालू है, बाद में बात करें. हाँ इधर इधर. Reduction in face value of shares. Entry will be equity share capital old face value debit to equity share capital new face value. Reduction in paid up value of shares face value remaining the same. अगर face value same है तो entry is very simple, equity share capital to capital reduction. यहाँ पे entry सिर्फ profit की होती है. Consolidation of shares and subdivision of shares, दोनों ही केस में अंडर कंसोलिडेशन एंड सबडिविजन ऑफ शेयर्स दोनों में सेम एंट्री होती है. इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू. देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. नेक्स्ट, रिडक्शन इन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. अगर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो अगेन सेम एंट्री, डिबेंचर्स ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू डिबेंचर्स न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन. अगर फेस वैल्यू के साथ इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो खाली हमको इंटरेस्ट रेट दिखाना है, एंट्री सेम ही है. डिबेंचर्स ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट टू डिबेंचर न्यू फेस वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन, बट उसके आगे इंटरेस्ट लगा देते हैं जो भी इंटरेस्ट दिया हो. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज प्रॉफिट, तो एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. Decrease in value of asset is loss, entry is capital reduction account debit to asset. राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट. अगर आप एसेट्स राइट ऑफ कर रहे हो तो आपका लॉस है, इसके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी राइट ऑफ कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट जो भी. नेक्स्ट, फोरगो वेव ऑफ और रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी इन पार्ट ऑफ फुल. फोरगो वेव ऑफ रेमिशन of a liability in part or full. Entry is liability account debit to capital reduction account. Unrecorded liability arises or increase in liability. Liability बढ़ गई तो loss है. Entry is capital reduction account debit to capital reduction account debit to liability. Payment of reconstruction expenses. अगर आप reconstruction expenses pay करते हो तो entry is capital reduction to bank. एंड अगर जब भी आप इंटर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करोगे, देयर विल बी आइदर प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस. प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. एंट्री इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. ये इतनी एंट्रीज है. फटाफट ये एंट्रीज याद करो, मैं पूछ रही हूँ, अभी पूछूंगी, एंड जिसको भी पूछूंगी दे विल अनम्यूट देमसेल्फ एंड आंसर. चलो फटाफट, यू हैव 5 मिनट्स. आप लोगों को एंट्रीज लिखनी है तो यू कैन राइट इट डाउन. चलो जल्दी करो. और अभी जब ये टाइम आउट हो जाएगा ना तो आई विल टेक सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एंट्रीज. चलो जल्दी करो. रुक एक मिनट, आवाज कम करो. बस
चलो फटाफट एंट्रीज याद करो एलास का। आपको आंसर देना है, म्यूट नहीं रखना है। चलो कहना है आस्क योर। चलो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. चलो आई एम क्लोजिंग। हाँ मैं मिनिमाइज कर रही हूँ इसको। चलो नाउ जिनको भी आंसर आता है दे कैन रेज देयर हैंड्स एंड आंसर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, reduction in paid up value of shares, face value remaining the same. Reduction in face value in paid up value of shares, face value remaining the same. Pooja Nande. Equity share capital debited to capital reduction. Correct. Next, reduction in face value. Girish, reduction in face value of shares. Equity share capital old debit to equity share capital new to capital reduction profit. Very good. Correct. Next, consolidation of shares. Consolidation of shares. I'm waiting for all of you to raise your hands. Huh? अफरोज बोलो। Equity share capital old face value debit to equity share capital new face value. ओके करेक्ट। चलो नेक्स्ट, फटाफट हैंड रेज करने का ना। नेक्स्ट, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स कौन बता रहा है? अंजलि का माइक ऑन ही है वैसे।
subdivision of shares. I cannot see other students raising their hands. Why? हाँ अंजलि पांडे बोलो. अंजलि. Equity share capital account debit to equity share capital. Old face value और new face value बोलना है. Okay. Okay, ma'am. Next. Reduction in face value of debenture with interest rate. राहुल बोलो चलो. अभी इसके बाद हाथ मत उठाना. राहुल बोलो. मैम कौन सा बोलूं? रिडक्शन Reduction in face value of debentures as well as interest rate is changing. के डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर न्यू अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन. एक चीज और ऐड होनी चाहिए. वो परसेंटेज रहेगा तो अगर परसेंटेज. हाँ लगाना. वही ओल्ड परसेंटेज टू न्यू परसेंटेज टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट. Increase in the value of asset. Increase in value of asset. धर्मराज यादव कौन है? बोलो.